का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही कॉमन टॉपिक है। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि जब भी हमारे मन में वेट लॉस की बात आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं। हम इस क्लब में आने से पहले हम क्या करते थे, नेट उठाते थे, है ना, और फोन उठाते थे और उसमें सर्च करना स्टार्ट कर देते थे। और हमें बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जो सिर्फ और सिर्फ मिथ होता था, उससे वेट लूज का कोई भी लेना देना नहीं होता था। तो आज हम उन्हीं तीन चार टॉपिक के बारे में, उन्हीं तीन चार चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब भी हम नेट ऑन करते हैं वेट लॉस के लिए तो सबसे पहले अगर हम होम रेमेडी की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है? जीरा पानी, सौंफ पानी, मेथी दाना पानी, है ना। इसको सोख करके रख दो और इसको हाफ बॉईल कर लो। जब पानी आधा रह जाए उसको पियो और 1 महीने में आप बिल्कुल पतले। क्या किसी ने आज से पहले इन चीजों को ट्राई किया था? मैंने तो किया था। मैं अपने हस्बैंड के लिए डेली मेथी दाना और जीरा पानी ये सब भिगो के रखती थी और अगले दिन देती थी, लेकिन 1 डेढ़ महीना, क्या कितना टाइम हमने वो सब कुछ वेस्ट किया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। तो अब हम बात करेंगे कि इन चीजों से होता क्या है, क्यों इसको वेट लॉस से कनेक्ट किया जाता है। इन सब चीजों से सिर्फ और सिर्फ आपका डाइजेशन ठीक होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके डाइजेशन को ठीक करते हैं, वेट लॉस से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। हाँ, ये चीज जरूर है कि जब आप वेट लॉस करते हैं तो उसमें आपका डाइजेशन ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा तो आपको वेट लॉस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये एक मिथ है कि मेथी दाना, जीरा पानी, सौंफ पानी से आपका वेट लॉस होगा, ये बिल्कुल एक मिथ है। सेकंड एक मिथ है कि अगर हम डिटॉक्स ड्रिंक लेंगे तो हमारा वेट लूज हो जाएगा, ये भी एक मिथ है। डिटॉक्स ड्रिंक क्या करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। जब हम किसी पानी में कुकम्बर, टमाटर, नींबू डाल के रखते हैं तो वो क्या होता है, उसको रखने से, उसको सोक करने से जो गुड बैक्टीरिया है वो उसमें आ जाते हैं और उसको पीने से हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। लेकिन इसका भी वेट लूज से कोई कनेक्शन नहीं है, ये भी एक मिथ है कि डिटॉक्स ड्रिंक लेने से हम पतले हो जाएंगे। थर्ड चीज, जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं तो इस क्लब में आने से पहले होता था ना, ग्रीन टी पियो और पतले हो जाओ। ग्रीन टी पीने से भी कोई भी पतला नहीं होता। ग्रीन टी क्या काम करती है? ग्रीन टी एक तो आपकी बॉडी को एनर्जी फील करवाती है। वो क्या करती है, एक तो एक वो कैलोरी को कम करती है, क्योंकि जो अगर हम मिल्क वाली टी लेते हैं उसमें मिल्क की कैलोरी होती है, शुगर होती है। तो कहीं ना कहीं हम उसकी कैलोरी को कम कर रहे हैं, टी को रिप्लेस कर रहे हैं ग्रीन टी से। लेकिन हम वैसे तो ग्रीन टी लेके उस टाइम की कैलोरी को कम कर रहे हैं, लेकिन हमने सारा दिन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि हमने कितनी कैलोरी ली है। तो क्या एक कप ग्रीन टी आपके पूरे दिन को मैनेज कर पाएगी आपको पतला करने में? तो ये भी एक मिथ है कि ग्रीन टी लेने से कभी कोई पतला हुआ है और ना कभी कोई पतला होगा। उसके बाद हम वर्कआउट करेंगे, हम जिम ज्वाइन कर लेंगे और हम पतले हो जाएंगे। अगर सिर्फ जिम करने से पतले होते तो इस दुनिया का हर पर्सन पतला होता, क्योंकि ये सबसे इजी टास्क है। वर्कआउट करो और पतले हो जाओ। और अगर वर्कआउट से पतले ही होते तो हमारे यहाँ के जो रूहानी मैम है वो कभी रिजल्ट ले ही ना पाते, क्योंकि रूहानी मैम ने यहाँ आकर वेट गेन का रिजल्ट लिया है और मुझे लगता है उनसे ज्यादा वर्कआउट कोई भी नहीं करता होगा। तो फिर क्या होता, क्या वर्कआउट करने से अगर हम पतले होते तो रूहानी मैम रिजल्ट ले पाते अपने वेट गेन का? आप सबको यहाँ आकर पता लग ही गया होगा कि जो वर्कआउट का रोल है वो सिर्फ 20% है। 80% रोल आपके पूरे दिन में आप क्या करते हो, क्या खाते हो, आपका क्या लाइफस्टाइल है उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि वेट लॉस के लिए सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए, वो सेफ नहीं होते। कितने लोगों ने ये चीज को सुना है? मे बी कुछ पर्सन को आज भी कई लोग बोलते होंगे आप किन चक्रों में पड़ गए हो, क्यों सप्लीमेंट लेते हो, आने वाले टाइम में ये आपको नुकसान देंगे। शायद आज आपको नहीं लगेगा लेकिन आने वाले फ्यूचर में ये आपको नुकसान देंगे। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था, तो मैं इस चीज के लिए पक्की हूं क्योंकि मुझे जवाब देना आता है। क्योंकि अगर सप्लीमेंट सेफ ना होते तो जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर उसे क्यों मल्टीविटामिन, प्रोटीन और फाइबर रिकमेंड करते हैं? 3 महीने के बाद डॉक्टर उनको ये सब चीजें लिख कर दे देते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को भी पता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी की रिक्वायरमेंट है ये सप्लीमेंट, अगर क्योंकि वो सिंपल खाने से उस फूड को पूरा कर ही नहीं सकते। तो अगर सप्लीमेंट सेफ ना होते तो क्या डॉक्टर एक बच्चे की जान के साथ खेल सकते थे? क्योंकि एक मदर जब प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर बेबी है। तो क्या ये सप्लीमेंट सेफ नहीं होते तो प्रेग्नेंट लेडी को क्या डॉक्टर रिकमेंड करते सप्लीमेंट? हम सप्लीमेंट पे तो उंगली उठा देते हैं कि ये सेफ नहीं है। लेकिन जब आप स्ट्रीट फूड खाने जाते हो तो क्या कभी किसी के मन में आया कि ये इन फ्यूचर हमारी बॉडी के लिए सेफ होगा कि नहीं?
कितने गंदे हाथों से बना होता है, पता नहीं उन्होंने कभी हाथ धोए भी होंगे कि नहीं। जब आप पानी पूरी खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, आपने कभी मिठाई की दुकान में अंदर जाके देखा है कि कितनी गंदगी होगी? आपने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा कि आप कितना अनहाइजीनिक फूड खा रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे सप्लीमेंट है, इसको तो कितने ही मतलब साइंटिस्ट बनाते हैं, बिल्कुल सेफ्टी से बनाते हैं। तो बिल्कुल भी अपने मन में इस चीज को मत लाइए कि ये सेफ नहीं है। अगर आपको सोचना है तो आप अपने रेडी वाली वेंडर वाली चीजों को सोचिए कि क्या जो हम खा रहे हैं वो इन फ्यूचर हमारे लिए सही है। हम अपने बच्चों को कितने शौक से मोमोज लाके दे रही हैं, स्प्रिंग रोल लाके दे रही हैं, हमारे मन में 1% भी कभी भी नहीं आता कि क्या वो हमारे बच्चे के लिए सेफ है कि नहीं। तो सप्लीमेंट के लिए क्यों हमारे मन में आता है? तो बिल्कुल सेफ है, आप इस चीज की टेंशन मत लीजिए। जब भी आपको वेट लूज करना है तो ना सिर्फ आपको डिटॉक्स ड्रिंक काम आएंगे, ना आपको हर्बल टी काम आएगी, ना आपको सिर्फ वर्कआउट काम आएगा, और ना ही सिर्फ आपको सप्लीमेंट काम आएगा। इन सब चीजों का मेल ही आपको आपको हेल्दी लाइफ देगा और आपको वेट लॉस की तरफ लेके जाएगा। जब आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन में आ जाते हैं, सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन। क्योंकि जब हमारे घर में जैसे पंजाबी फैमिलीज होती है ना, बहुत फूडी होती हैं। इस क्लब में आने के बाद हमें बहुत सारी चीजों का पता लगा कि हम जाने अनजाने में बहुत गलतियां करते थे। क्योंकि हमें मंचिंग की इतनी आदत होती है ना, हमारी अलमीरा में तो ऑलमोस्ट चिप्स बिस्किट नमकीन के पैकेट पूरा दिन भरे रहते थे और हमने कभी कैलोरी मैनेज ही नहीं की। मेरे हस्बैंड कई बार मजाक में करते होते थे, सरदार भी कभी गिन के खाते होते हैं। तो अब हमें पता लगता है कि हम जाने अनजाने में कितनी गलतियां कर जाते हैं। हम छोटे छोटे पोर्शन को लेके खाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उस हर चीज में कैलोरी होती है। एक हेल्दी पोर्शन में भी अगर हम कोई फ्रूट भी खा रहे हैं तो कैलोरी तो उसमें भी है। अगर एक बॉडी को 1000 से 1200 कैलोरी की नीड है, लेकिन हम उसमें 1500 कैलोरी एक बॉडी में डाल दें, तो बाकी बची हुई कैलोरी तो फिर हमारी फैट में ही कन्वर्ट हो जाएगी। तो इन छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी एक चीज मिलकर आपकी फैट लॉस में हेल्प नहीं कर सकती। तो इससे अच्छा है आप अपने डिसिप्लिन में रहिए, बिल्कुल कोच का कहना मानिए। आपके कोच ने आपको जितना डाइट प्लान दिया है, आपकी कैलोरी को मैनेज करके दिया है, उसको ध्यान रखिए और ना कहना सीखिए। होता है ना, फ्रेंड सर्कल में मैं बाहर गई थी, मुझसे ना नहीं हुई, उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया, मुझसे ना नहीं हुई। हेल्थ आपकी है, आपके किसी भी फ्रेंड्स ने आपके काम नहीं आना। जब आप बीमार होंगे तो सिर्फ आप ही हैं अपने शरीर को लेके, आपको ही आपके शरीर का बोझ उठाना पड़ेगा। एक टाइम पे आके आपके हाथ घर वाले भी हाथ खड़ा कर देंगे। वो कितने दिन तक आपकी सेवा करेंगे? नहीं कर पाएंगे, वो भी हार के थक जाएंगे। तो इसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आज अगर आप ना करना सीखेंगे तो आने वाले टाइम में आप हैप्पी लाइफ इंजॉय कर पाएंगे। तो ये था आज का मेरा एक छोटा सा टॉपिक। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा।